कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता के 11वें एपिसोड में। तो यहाँ पर हम देखेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक को। तो श्लोक कुछ इस प्रकार है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अनुवाद: यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो यहाँ पर युद्ध भूमि में अर्जुन डरे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं युद्ध करता हूँ तो क्या वो सही रहेगा या गलत रहेगा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उनको दिशा दिखाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने पिछले श्लोक में अपने आप को पूरी तरीके से भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में अपने आप को सरेंडर कर दिए। तो यहाँ पर गुरु का पद संभालते हुए भगवान उनको बताते हैं कि तुम डरो मत, तुम सिर्फ और सिर्फ एक शरीर के अनुभव से सोच रहे हो, जो कि सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हम सब आत्मा है और तुम इनको शरीर मान रहे हो और उनके वजह से तुम इतने डरे हुए हो। तो अब तक तो भगवान ने अर्जुन को बता रहे थे कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, लेकिन अब इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि आत्मा को किन किन तरीकों से मारा नहीं जा सकता या फिर किन किन तरीकों से उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। भगवान ने कितने सरल तरीके से यहाँ पर 4 प्रोसेस बताए हैं जिससे आत्मा को कभी भी खत्म या नष्ट नहीं किया जा सकता है। पहला, किसी भी शस्त्र द्वारा आत्मा को काट कर खंड खंड नहीं किया जा सकता, या फिर अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, या फिर जल द्वारा भिगोया नहीं जा सकता, या फिर वायु द्वारा सुखाया नहीं जा सकता। तो ये चारों प्रोसेस हैं जिसमें भगवान ने 4 अस्त्रों के भी बारे में बताया है। जैसे खंड खंड करने के लिए हमें तलवार या चाकू की जरूरत होती है, जलाने के लिए हमें अग्नि शस्त्र की भी जरूरत होती है, और भिगोने के लिए हमें वर्षा शस्त्र, जिसे वर्षा शस्त्र बोलते हैं, उसकी आवश्यकता होती है, और सुखाने के लिए हमें वायु शस्त्र की आवश्यकता होती है। इनमें से 2 शस्त्र जो हमें देखने को भी मिलता है, पहला जो खंड खंड करने के लिए हमें तलवार या चाकू की आवश्यकता होती है, वो तो सभी के घरों में मिलता है, और दूसरा अग्नि शस्त्र जिसमें जलाकर उसको खत्म किया जाता है, वो क्या है, न्यूक्लियर बॉम्ब, वो हमें देखने को अब मिल जाता है। बाकी के जो 2 शस्त्र हैं, जैसे जल शस्त्र और वायु शस्त्र, अभी फिलहाल मॉडर्न साइंस बना नहीं पाया है, इसका कोई मेंशन नहीं है, लेकिन इस श्लोक से हमें ये समझ आ रहा है कि ये चारों जो शस्त्र है वो हमारे पिछले युगों में था। जैसे जल शस्त्र या वर्षा शस्त्र की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की लीला, तो गोवर्धन पर्वत वाली जो लीला है वो आपने तो सुनी होगी। जब सभी वृंदावन वासी जाते हैं वहाँ पे इंद्र की पूजा करने के लिए, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हमें इंद्र की पूजा क्यों करनी है, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सभी कुछ हमें खाने को, दवाइयाँ, वर्षा, सभी कुछ तो हमें गोवर्धन पर्वत से ही मिलती है। तो ये सुनकर इंद्रदेव जो होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा होने की वजह से एक संवर्तक नामक बादल होता है, उनको भेजते हैं, और वो अपने ग्रुप के साथ, मतलब टीम के साथ में आते हैं और वहां पे इतनी वर्षा करते हैं। ये सब आपने तो सुना ही है। ये है एक वर्षा शास्त्र का। और एक और ऐसी कहानी आती है कृष्ण की लीला से ही है, वायु अस्त्र कही। तृणावर्त नामक एक असुर होता है, वो वायु के रूप में आता है। और यहाँ पर एक और चीज है जिसका खंडन होता है, वो है मायावाद का। मायावाद का खंडन भगवान यहाँ पर खुद करते हैं। जैसे मायावादी बोलते हैं कि परमात्मा होते हैं और उससे खंड खंड होके, अलग अलग होके उससे आत्मा निकलती है, और एक समय ऐसा आता है कि परमात्मा का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। जैसे एक बोल्डर है, ठीक है, बोल्डर है, उसको हम खंड खंड करके क्या बनता है, गिट्टी बनता है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा बोल्डर कट होके गिट्टी बन गया और बोल्डर का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि हम आत्मा का खंडन कर ही नहीं सकते। तो जब आत्मा का खंडन नहीं कर सकते तो परमात्मा का खंडन कैसे हो सकता है।
जब हम गिट्टी को ही नहीं तोड़ सकते तो बोल्डर को कैसे तोड़ सकते हैं? वो तो और उसे मतलब ज्यादा खतरनाक होता है। तो यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि हम भगवान के एक विशेष अंश हैं, लेकिन उसे खंड खंड होकर नहीं बने हैं। हमारा अस्तित्व उनके साथ है, जैसे समाकालीन है। हमारा अंश परमात्मा और आत्मा समाकालीन है, साथ साथ चलते हैं, हम उनके अंश हैं। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए। भगवान के विशेष अंश होने के नाते हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, ताकि हमें भगवान के परम धाम तक जा सके। हरे कृष्णा।